4, तो सर धागे में उधर भी 4 आ रहा है, वो डब्बे पर 4 से खींच रहे हो, मैक्सिमम 6 हो सकता था, तो वो भी 4 लगा करके रोक लेगा, फ्रिक्शन का वैल्यू 4। वेरी गुड भाई। जिन बच्चों को ये डाउट है कि डीपीपी मस्ट है, मॉड्यूल मस्ट है, मैं आपको कह रहा हूं आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं, आप बिल्कुल गलत रास्ते पर चल रहे हैं। आप जहां से प्रैक्टिस करना चाहें वहां से करिए। आपका थॉट प्रोसेस इनिशिएट होना चाहिए, आपका स्ट्रगल पार्ट आना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि यार मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा हूं, ये नहीं कर पा रहा हूं, तो कौन सा कम से कम समय में हो जाएगा, अगर ये थॉट प्रोसेस तो बिल्कुल गलत है। आपके सामने सवाल आ रहा है, आपको सोचने में मजबूर कर रहा है, आपकी प्रैक्टिस बढ़ रही है, गो फॉर इट, जहां से आपको सही लगे। किसी को सिंगेज सही लगे, किसी को फिजिक्स गैलेक्सी, किसी को इरोडो, किसी को पाथफाइंडर, किसी को पीवाईक्यू, किसी को एचसीवी, किसी को एसबीटी, व्हाटएवर, जस्ट स्टडी बेटा, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, प्रोसेस पहला कौन, बाद में कौन, तीसरा कौन, ये मेरा काम है, जिससे सारे बच्चों का एक होलिस्टिक अप्रोच से थॉट प्रोसेस बने। तेरा अगर सोच बन गया है, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बिकॉज दैट विल गिव यू लर्निंग्स। करना स्टार्ट कर बेटा। तू प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारी जनरेशन में तुम सबसे पहले ना स्ट्रैटेजी वीडियोस देख देख करके तुम्हारे दिमाग में स्ट्रैटेजी सबसे पहले आती है, मैं पहले ये करूंगा तो ये होगा, तू वही नहीं कर पाता तो कुछ नहीं होता है। रियलिटी यही है। इट्स बेटर तेरे सामने मॉड्यूल आए, तेरे सामने डीपीपी आए, तेरे सामने क्लास के क्वेश्चन आए, तेरे सामने टेस्ट आए, हमें तो सीखना था भाई, हमें तो सवाल सोल्व करना था। आ गया सामने, सवाल सोल्व करेंगे, नहीं आया तो सीखेंगे, और आ गया तो फिर एक बार रिकैप करेंगे कि भाई हमने क्या लगाया, अगली बार आएगा तो यही सोचूंगा। समझ रहा है? गो इनटू दैट प्रोसेस विदाउट मतलब वेस्टिंग योर एनर्जी कि क्या पहले करना चाहिए क्या बाद में करना चाहिए। ठीक है, देखो बोलते हुए मेरे को बुरा लग रहा है, लेकिन रियलिटी में बता रहा हूँ, ऐसे हर साल बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इतनी बेकार चीजों पर अपना टाइम ज्यादा वेस्ट कर देते हैं। किसके नोट्स सबसे बेहतर है, टॉपर नोट्स कहाँ से मिलेंगे, कौन सी किताब बेस्ट होती है। अब ये कौन सी किताब बेस्ट होती है उसी तरह सिलेक्शन हो जाएगा। किताब बेस्ट होने के बाद जब तू उसको पूरा सॉल्व करके सीख पाएगा तो सिलेक्शन होगा ना। तू तो अभी उसी रेस में ही है, सर पहले मैं बेस्ट सेलेक्ट करूंगा तभी तो सेलेक्ट होऊंगा, नहीं, जो तेरे सामने आ रहा है उसमें से बेस्ट आउटपुट निकालते हुए जा, सिलेक्शन हो जाता है। देखो तैयारी बहुत तरीके से करी जाती है, स्ट्रेस पॉइंट के साथ करी जाती है, मैक्सिमम स्ट्रगल, रोते पीटते, डिप्रेशन, एंजाइटी, इसके साथ करना चाहते हो कर सकते हो, बहुत सारे बच्चे करते भी हैं। बट लेट मी टेल यू, मैं हमेशा आपको ये बोलता आया हूं और आगे भी बोलता रहूंगा, दिस एग्जाम इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट योर होल लाइफ। जितना सामने आ रहा है, जैसे लाइफ जीते हो, जो आ रहा है, कोई सामने मिल गया हाय हेलो कर दी, नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं, बाद में फोन कर लिया, लाइफ ऐसी जीतो ना, अनप्रेडिक्टेबल है ना। जो तुम पूरे दिन का प्लान करते हो वैसे चलता है क्या प्लान, नहीं। वैसे अपने एकेडमिक्स को भी रखो, लेट इट बी विद सम फ्लॉज, होने तो कुछ गड़बड़ क्या जा रहा है, परफेक्ट तो कोई भी नहीं है इस धरती पर, कौन परफेक्ट तैयारी करता है, कोई नहीं करता है। उस दिन जिसकी किस्मत है, जैसा सवाल आ गया भिड़ गया तो सही, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। लाइफ किसी की नहीं रुकती। तो आप इतना ज्यादा स्ट्रेटेजाइज करके ना जब जाते हो ना, एंग्जाइटी जो आपकी जनरेशन में वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है, बिकॉज यू आर मोर इनटू प्लानिंग देन इनटू एग्जीक्यूशंस। लिटरली बता रहा हूं, मुझे स्ट्रेस ही नहीं होता है किसी भी चीज का, क्योंकि मैं दिमाग में चढ़ता ही नहीं हूं। मेरे को लगता है प्रॉब्लम है, हो जाएगी, सॉल्व हो जाए, देखते हैं। तुम इतना ज्यादा प्लानिंग के उस मोड में रहते हो, तुम एग्जीक्यूशन कर ही नहीं पाते, तुम्हारा मोस्ट ऑफ द टाइम प्लानिंग में चला गया, और जब एग्जीक्यूशन पे आया तो एनर्जी ही नहीं बची। आइडियलिस्टिक प्लान्स बनाते हो आप, तो सफर करोगे ना भाई। रियलिस्टिक प्लान्स पर जाओ ना, मानो कि यहाँ कुछ क्वेश्चन नहीं होंगे, मानो कि टेस्ट में मार्क्स नहीं आएंगे, मानो कि हाँ हमारे कुछ टॉपिक छूट जाएंगे, मानो कि हाँ कुछ को वो टॉपिक समझ आएगा, मेरे को नहीं आएगा, कोई जो टॉपिक मेरे को बहुत अच्छा आएगा वो शायद किसी को ना आए। ये सारे फ्लॉज एक्सेप्ट करिए इस तैयारी में, अदरवाइज अंदर से जलते रहोगे इस तैयारी में और कुछ नहीं होगा। ठीक है, और जब मैंने आपको वो गाना कहा था ना, कॉन्कर योरसेल्फ, पहले अपने को जीत लीजिए भाई, आपकी लड़ाई किसी से है ही नहीं। और मैं हर बार बच्चों को बोलता आया हूं, जो बच्चे इस पूरी तैयारी में सेलेक्ट नहीं हो पाते उसका सबसे बड़ा कारण एक्चुअली में वो खुद होते हैं। कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं जो अगले साल सुधार करके ड्रॉप करके निकल जाते हैं, और कुछ एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आपकी लड़ाई दूसरे बच्चों से तब है जब आप जेई वाले दिन बैठोगे, उससे पहले उनसे लड़ाई है ही नहीं। आपको तो अपने कामचोरी से लड़ना है, आपको तो अपने टाइम टेबल से लड़ना है, आपको तो अपने बैकलॉग से लड़ना है, आपको तो अपनी इनकंसिस्टेंसी से लड़ना है। ये है ना लड़ाई। रोज किससे स्ट्रगल कर रहे हो, सोच लीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कॉन्कर योरसेल्फ। जिस दिन आप अपने आप को कंट्रोल करना सीख गए ना, आपको ना ही एंग्जाइटी होगी, ना ही डिप्रेशन होगा, ना ही कुछ होगा, क्योंकि यू नो हाउ टू कंट्रोल योरसेल्फ, यू नो हाउ टू कंट्रोल योर थिंकिंग एंड योर इमोशंस। और प्रैक्टिकली सोचना स्टार्ट करिए भाई। यू आर नॉट इन एज की जहां पर आप बहुत इमोशनल होकर के चीजों को नहीं जी सकते भाई। अब प्रैक्टिकल फ्रंट आइए, देखिए कि भाई दुनिया कैसे चलती है। और आपकी जनरेशन, ये बात भी मैंने देखी है, हम लोगों की दुनिया, जब हम लोग 11th 12th में थे ना, तो हम लोग काफी थ्योरेटिकल जीते थे। हमें लगता था जेई में सिलेक्शन हो जाएगा, लाइफ सेटल हो जाएगी। आपको तो ये बोलने वाले लोग हैं कि नहीं होगी सर, मुंह पे बोल रहा हूँ सर, मेरी एआर बना दी तब भी लाइफ झंड सी फील होगी एक टाइम पर, डेफिनेटली, भले वो 35 पर हो या 40 पर हो, एक बार तो फील होगा ही होगा, यार मैं क्या कर रहा हूँ ये जिंदगी में। ये होता है, हमें बताया जाता था ऐसा होता ही नहीं, बस एक बार आईआईटी निकल जाएगी लाइफ सेटल है। आपको तो मुंह पर बोलने वाले टीचर्स हैं आज की डेट में, कुछ सेटल नहीं है भाई, सब अनप्रेडिक्टेबल है। हर दिन कॉलेज में जाने के बाद एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, फिर से फाइट आएगी, नई रेस आएगी, दौड़ना है दौड़ो, नहीं तो साइड हो जाओ, होता है। तो हैव सम प्रैक्टिकलिटी इन योर माइंड। आपकी जनरेशन में ये बात पता है कि सब कुछ कॉलेज नहीं है, सब कुछ डिग्री नहीं है, ये आपकी जनरेशन को पता, हमें नहीं पता था। हम लोगों ने फिगर आउट करा, हमें बबल में डाला और छोड़ दिया मार्केट में। जब हम कॉलेज में गए, जब वो बबल फटा ना सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर तो फेस्ट देख रहे हैं, कॉलेज देख रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, पता ही नहीं था। सेकंड ईयर में जब वो बबल फटा, अरे हम तो ये सोच करके आए थे कि यहाँ तो सबको जॉब मिल जाएगी, क्योंकि उस समय इतना सोशल मीडिया भी नहीं था, पता भी नहीं था वेबसाइट कैसे होती है, क्या कहाँ पर क्या मिलता है। अभी आज की डेट में आधे बच्चों को वेबसाइट्स नहीं ढूंढ पाते हैं, तो सोचो हमारे टाइम पे जब नेट ही नहीं था, हमें तो कुछ नहीं पता होता था। हमें तो बोला गया कि ऐसा होता है, हम चले गए भैया देखते हैं कैसा होता है। सेकंड ईयर में जब बबल फटा ना कि भाई कि ये परफेक्ट दुनिया नहीं है, तो संभाल नहीं पा रहे थे हम लोग अपने आप को। अभी मैं आईटी बॉम्बे गया था, मैंने सेकंड ईयर के बच्चों को ये बात बोली भी
सेकंड ईयर इज द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग ईयर ऑफ द बीटेक बिकॉज यू आर डायरेक्शनलेस। कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, आपका बबल वो दिमाग से हटा होता है। अब आपकी बोरिंग लाइफ स्टार्ट हो रही होती है, स्ट्रगल स्टार्ट हो रहे होते हैं। आप देख रहे हो तो सीनियर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, निकल रहे हैं, आपका कोई डायरेक्शन नहीं, आपको लग रहा है इतना टाइम है बाद में कर लूंगा, खाली है तो क्या करें, स्किल भी डेवलप नहीं कर रहे। मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग है। थर्ड ईयर से फिर से अलाइनमेंट आता है, तो आप देखते हो आपके बैच में कुछ बच्चे कर रहे हैं, तो चलो यार हम भी कुछ कर लेते हैं। बबल सेकंड ईयर में जब फटता है ना तो बहुत बुरा होता है, और वहीं पर सबसे ज्यादा टर्निंग पॉइंट्स होते हैं बीटेक के। मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगर आप किसी बच्चे को अचानक से बिल्कुल सनकी होते हुए देखोगे ना, सेकंड ईयर में देखोगे। थर्ड ईयर में तो वो तो इफेक्ट हो गया है, टर्निंग पॉइंट सेकंड ईयर था। सेकंड ईयर पे पेरेंट्स नहीं संभालते, सेकंड ईयर पे टीचर्स नहीं संभालते। आप अपनी ब्रांच में जाते हो, ब्रांच के प्रोफेसर बिल्कुल खड़ूस, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ खड़ूस, उनको फर्क नहीं पड़ रहा कि आप क्या कर रहे हो, सीधे फेल, जाओ बाहर में जाओ। अब आप ये फिगर आउट कर रहे हो कि आपको सही में इंजीनियरिंग इसलिए करनी थी कि आपका मन था, या फिर आपको इंजीनियरिंग इसलिए करनी थी क्योंकि सब कर रहे हैं। वो सेकंड ईयर में हिट करता है, उस समय कोई पकड़ने वाला ही नहीं है। फर्स्ट ईयर में आपको शील्ड करा गया है कि आप सीनियर से नहीं मिल सकते, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो इसलिए कह रहा हूँ बी रियलिस्टिक, एक्सेप्ट कर लो कि हाँ हर जगह फ्लॉज है, हर जगह कुछ ना कुछ रायता फैला हुआ है, उसी में जिंदगी काटनी है। तो आप जो ये परफेक्ट प्लान बना रहे हो अपना टाइम टेबल का, अपना टेस्ट का, अपना स्कोर, कुछ बच्चों के मैं कमेंट्स पढ़ रहा था सर मेरा एआईटीएस में स्कोर नहीं आया, तो इंप्रूव करेंगे। और कोई ऑप्शन है बता? 2 घंटा 3 घंटा 2 दिन 5 दिन 10 दिन रोने से इंप्रूव होता है तो रोते रहे। मेरे से पूछेगा तो भाई ठीक है, जो गलतियां हुई है उसको देखो, सुधारो, आगे बढ़ो। और कोई रास्ता बता दे। तू मेरी जगह होता और तू मेरे को कहता तो क्या बोलता? कुछ नया सोच ले। जब तुम्हें किसी से एडवाइस चाहिए होती है ना, एक बार उसकी जगह पर बैठ करके खुद सोच लो कि भाई तुम दूसरे को क्या एडवाइस देते, क्या प्रैक्टिकल लग रहा है आपको। अपने आप जवाब आएंगे आपके पास। आपको सब पता है, सब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बट आप फिर भी वो चीज कर देते हो जो नहीं करनी चाहिए, बिकॉज यू डोंट कंट्रोल योर सेल्फ। जो बच्चे बार बार चैट कर रहे थे, मैं कहता चैट मिनिमम कर दो, आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो। तो तुम्हें लग रहा है कि जब तुम्हें मेहनत करने का आएगा तो तुम अपने आप को मना पाओगे कि हाँ मेहनत करनी है। ठीक है, बी मैच्योर, बी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, देखिए यार इस तैयारी में मैं बहुत सारी चीजें ऐसी बोल सकता हूँ जो आपके अंदर आग लगा देंगी, और मैं कुछ ऐसी भी चीजें बोल सकता हूँ जो बिल्कुल बुझा देंगे। आप बोलने के ऊपर है, सीरियसनेस के ऊपर है। 2 मिनट में मैं हंसा भी सकता हूँ, ठीक है, अभी बकैती कर रहा, लेकिन 2 मिनट में बिल्कुल सीरियस कर सकता हूँ। देख भाई, इस तैयारी से सच बात तो है कि कईयों का सिलेक्शन नहीं होगा, सच बात है। 100% तो किसी का नहीं होगा, किसी भी कोचिंग में नहीं होगा, किसी बैच में नहीं होगा, गारंटेड बता रहा हूँ। तू परफेक्ट से परफेक्ट टीचर ढूंढ ले, परफेक्ट से परफेक्ट बुक, एआईटीएस बुक, मॉड्यूल टेस्ट है, जो एक परफेक्ट बैच बना लो, उसमें भी एक ना एक पर ही जाएगा, क्योंकि उस दिन का लक फैक्टर भी होता है भाई। और लक, कुछ बच्चे कहते हैं कि लक पर ही है, नहीं, लक भी उसी का काम आता है जिसने मेहनत करी होती है। तो मिनिमम सेट तो यह है कि मेहनत करो। अगर आपकी मेहनत नहीं है तो लक तो तुम्हारे सबसे इजी पेपर, तूने कुछ नहीं पढ़ा और उस दिन पूरी हिस्ट्री का सबसे आसान पेपर आ गया, तेरे तरफ था लक, क्या कर लेगा तू? तूने तो पढ़ा ही नहीं है। मेहनत करेगा और उस दिन पेपर अगर आसान हो गया तो तेरा लक काम आ गया भाई, तू पढ़ के गया था। तो पहले मेहनत तो कर। The friction coefficient between the board and the floor shown in the figure is mu and the maximum force। देख भाई आसान लाइफ जियो यार, बहुत हौच पौच है। मन तो करता है मैं तुम्हें बहुत सारी चीजों पर ना हड़का दूं, बहुत सारी चीजों की ना रियलिटी मुंह पर मार दूं, लेकिन अगर मैं बोल दूंगा ना तो तुम्हारा इस पूरे प्रोसेस पर, सिर्फ एजुकेशन सिस्टम नहीं, इस पूरे प्रोसेस पर डाउट आ जाएगा कि हम पढ़ी क्यों रहे हैं। अगर इतनी सारी चीजें हैं हम पढ़ी क्यों रहे हैं। रियलिटी बता रहा हूँ, लेकिन उससे लाइफ नहीं चलती है। लाइफ कैसे चलती है? जब आप हर दिन आओगे, हर दिन वो देखोगे, अच्छा भाई ये तो जब झूठ बोला गया हमसे। ऐसी जिंदगी काटनी है 70 साल, हर दिन कुछ नया नया झूठ मिलेगा सोसाइटी का, उसको तोड़ करके सीखना है। ठीक है, चलिए चलते हैं उस तैयारी में जिससे फ्यूचर बनता है। हाँ बोला जाता है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द बोर्ड एंड द फ्लोर शोन इज